शर्मा। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। सोमवार को वो दिल्ली पहुंचे। 21 सितंबर तक दिल्ली में सीएम धामी रहेंगे और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ पुष्कर सिंह धामी ये मुलाकात करेंगे। वहीं कुछ संगठन के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे सीएम धामी। 21 सितंबर को किसाऊ परियोजनाओं की बैठक होनी है और जल शक्ति मंत्री के साथ इस बैठक में हिमाचल के मुख्यमंत्री भी साथ रहेंगे। दिल्ली के दौरे के दौरान सीएम 17 हाइड्रो प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे। तो सीएम धामी का ये दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्रियों से सीएम धामी मुलाकात करेंगे और 21 सितंबर को किसाऊ परियोजना पर बैठक करेंगे सीएम धामी। जल शक्ति मंत्री के साथ ये बैठक होगी। 17 हाइड्रो प्रोजेक्ट पर चर्चा होगी। तो केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे सीएम धामी। 21 सितंबर को किसाऊ परियोजना पर बैठक होगी और जल शक्ति मंत्री के साथ ये बैठक, 17 हाइड्रो प्रोजेक्ट पर चर्चा। हिमाचल के सीएम भी इस मीटिंग में साथ रहेंगे। सीएम धामी के 3 दिन दिल्ली के दौरे पर सीएम धामी रहेंगे। देहरादून से एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ रही हैं। ज्योत्सना, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? क्योंकि देखिए 3 दिन के दौरे पर सीएम धामी रहने वाले हैं। ज्योत्सना, पूजा, जो अहम बैठक है वो तो कल होगी, क्योंकि कल किसाऊ बांध परियोजना की बैठक है। और किसाऊ बांध परियोजना न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बहुत अहमियत रखता है, बल्कि पड़ोसी राज्यों के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। चाहे हम हिमाचल की बात करें, दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो कल ये काफ़ी अहम बैठक है। इसमें कई बिंदुओं पर विचार होगा और अंतिम निर्णय भी लिया जाएगा। उत्तराखंड के लिए अपने आप में ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी होगी क्योंकि उत्तराखंड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है और उत्तराखंड में आर्थिकी का जरिया भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में उत्पादन होता है तो राज्य को पैसा भी मिलेगा और एक रेवेन्यू सोर्स नया इसमें बनेगा। इसके अलावा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये बहुत सारे विषय हैं जो कल की बैठक में आएंगे और मुख्यमंत्री राज्य का पक्ष इस बैठक में रखेंगे। अगर हम उनके पूरे टूर की बात करें तो ये 3 दिनों का टूर है, काफ़ी लंबा टूर है। कल धारचूला से सीधे गए थे और जब वो दिल्ली गए तो आप समझ सकते हैं कि शेड्यूल से पहले अगर कोई मुख्यमंत्री दिल्ली जाता है तो थोड़ी गहमा गहमी हलचल भी हो जाती है। तो पूजा वही हलचल आज और कल में हमने देहरादून में भी देखी है, क्योंकि कई विषय हैं इस समय। आप जानती हैं कि एक तरफ यूके SSS की जांच चल रही है, काफ़ी अरेस्टिंग हो चुकी हैं। इसके अलावा जो विधानसभा में भर्ती हुई है उसको लेकर भी जांच चल रही है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट भी 2-3 दिन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष को मिल जाएगी। साथ ही जिस तरीके का एक माहौल इस समय बना हुआ है भर्तियों को लेकर के, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रति अविश्वास का भाव है। सरकार को विश्वास जगाना है युवाओं के मन में कि सरकार उनके साथ अच्छा करेगी, न्याय करेगी। इसीलिए लोक सेवा आयोग को बची हुई भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी दी गई है। तो बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसे लेकर के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को हाईकमान को भी अपडेट करना होगा। इसके अलावा कुछ अन्य विषयों पर भी बातचीत करनी होगी। जो वित्त मंत्री हैं, इस समय संसदीय कार्य मंत्री अग्रवाल, वो काफी विवादों में इस समय आ रहे हैं, क्योंकि जब स्पीकर रहते हुए उन्होंने जो 72 लोग भर्ती किए थे वो इस समय जांच के दायरे में है, उनमें तलवार लटकी हुई है। वहीं वो जर्मनी के दौरे पे गए हैं और अपने दौरे पर जाने से पहले उन्होंने 74 ट्रांसफर शहरी विकास विभाग में किए, जिन्हें 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री ने निरस्त कर दिया है। तो काफी विषय हैं, कैबिनेट में भी बाकी है। तो जैसा पहले भी कहा जा रहा था कि नवरात्रि के दौरान कुछ दायित्व दिए जा सकते हैं, हो सकता है कि कैबिनेट में रिसफल सारे विषय जिस पर वो बातचीत कर रहे होंगे। हालांकि पूजा, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी तक मुख्यमंत्री के किसी से भी ऑफिशियली मिलने की कोई सूचना हम तक नहीं पहुंची है। पूजा, ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। ज्योत्सना, आपसे आगे भी। यूपी रोडवेज को 100 करोड़ रुपए मिले हैं और इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद और आभार जताया है। संपत्ति बंटवारे के रूप में ये पेमेंट हुई है और इस पेमेंट में उत्तराखंड परिवहन को और विकास करने में मदद, परिवहन विभाग की बसों में और बेहतर व्यवस्था की जाएगी जिससे यात्रियों को आने वाले लाभ मिलेगा। वहीं सीएम धामी ने ट्वीट कर भी यह भी लिखा है कि 21 वर्षों से लंबित और उत्तराखंड परिसंपत्ति विवाद को सुलझाते हुए 100 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड परिवहन निगम को उपलब्ध कराने हेतु आभार व्यक्त किया गया है। और ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, ये जानकारी एक बार विस्तृत से आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, आप जानते हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर ही अलग राज्य बना। तो जो परिसंपत्तियां थी वो उत्तराखंड और यूपी के बीच में थी। चाहे हम परिवहन की बात करें, सिंचाई की बात करें, या फिर हम यहाँ पर बहुत सारे विषय थे। पुलिस से लेकर के हर विभाग का बंटवारा हुआ। यानी कि जब उत्तराखंड अलग बना तो एक अनुपात के हिसाब से उत्तराखंड को उसका हिस्सा दिया गया। ऐसे में ही परिवहन विभाग भी एक था, क्योंकि 3 दर्जन से ज़्यादा मामले थे परिसंपत्ति के जो राज्य बनने के बाद भी अनसुलझे थे। लेकिन पिछले 3 सालों के अंदर कहें या 4 सालों के अंदर वो विवाद सुलझे हैं, और तब सुलझ पाए जब उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बनी। तो तीनों के बीच में एक सहमति के आधार पर ये चीज़ें शॉर्ट आउट हो पाई। पूजा, आप भी जानती हैं कि कुंभ हमेशा हरिद्वार में होता है और हरिद्वार उत्तराखंड में है। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जो कुंभ मेला क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश का रहा है अब तक। तो ऐसे में बहुत सारे डिस्प्यूट, लेकिन धीरे धीरे 21 के बाद इन्होंने सुलझना शुरू किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी काफ़ी कोशिश की। परिवहन का भी एक मसला था, क्योंकि जब परिवहन विभाग अलग अलग हुआ था तो उत्तराखंड को काफ़ी कुछ दिया जाना था। पेंशन की देनदारी थी, क्योंकि जो पहले उत्तर प्रदेश के कर्मी थे वो उत्तराखंड में आ गए, उनकी पेंशन देनी थी। इसके अलावा जो परिसंपत्तियां थी उसे लेकर भी बंटवारा होना था। तो 200 करोड़ से ज़्यादा रुपए उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड को देने थे। बाकी जो जब समझौता हुआ तो बाकी पहले मिल गया था, लेकिन 100 करोड़ रुपए शेष रह गए थे। कल वो उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड को दे दिए हैं, और उत्तराखंड के परिवहन विभाग के लिए तो ये बहुत बड़ी सौगात है पूजा, क्योंकि यहाँ का परिवहन विभाग इस समय घाटे में चल रहा था। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी प्रॉपर सेवा को सुचारू ढंग से चलाने के लिए। ऐसे में 100 करोड़ का जो राहत एक किस्म से मिली है वो अपने आप में उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी सौगात है निश्चित रूप से ज्योत्सना। और कहा भी जा सकता है कि अब देखिए ये पूरा मामला सुलझाने के बाद, क्योंकि सीएम योगी ने जो है 100 करोड़ रुपए यहाँ पर सीएम धामी यानी कि उत्तराखंड सरकार को दे दिए हैं, तो ऐसे में अब परिवहन विभाग में निश्चित रूप से सुधार आएगा। ज्योत्सना, मुख्यमंत्री ने क्विक एक्शन लेते हुए तुरंत चेक भिजवा देखिए, जैसे मैंने कहा कि घाटे में चल रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने नई बसें शामिल कर ली थी। हाईटेक वॉल्वो बसें उत्तराखंड के परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। उत्तराखंड सरकार अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जो परिवहन निगम है, यानी कि जो अलग से एक निगम बना हुआ था, वो घाटे में चल रहा था। उसमें उतना फायदा नहीं हो पा रहा था जितना होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं सरकार को बार बार मदद देनी पड़ती थी परिवहन निगम को, उसको आने के लिए, उसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए। ऐसे में 100 करोड़ की जो राशि मिली है उससे कई व्यवस्थाएं सुधारी जाएंगी,
कई सेवाएं प्रॉपर होंगी। इसके अलावा जो आप कह सकती हैं कि खटारा बसें भी विदा होंगी, नई बसें आएंगी, नई तरीके की बसें आएंगी। यात्रियों की जो सुविधा यात्रियों को मिलनी चाहिए उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी राहत है और ख़ास तौर पर उत्तराखंड के लिए इसलिए राहत है, आप जानती हैं कि यहाँ पर आर्थिक स्रोत बहुत सीमित हैं, बहुत ज़्यादा राजस्व होता नहीं है और इसलिए कहीं से भी इस तरीके का हिस्सा या कोई ऐसा पैसा मिलता है तो एक बड़ा तोहफा उसे आप मान सकती हैं। पूजा बिल्कुल, तो देखिए एक बहुत बड़ी सौगात, एक बहुत बड़ा तोहफा इसे निश्चित रूप से हम मान रहे हैं, क्योंकि देखिए यूपी से मिले हैं 100 करोड़ रुपए परिसंपत्ति मामले के बाद सीएम धामी को 100 करोड़ रुपए सौंपे गए हैं। और जैसा कि ज्योत्सना ने जानकारी दी है कि अब उत्तराखंड रोडवेज में निश्चित रूप से बहुत सारे सुधार आएंगे, क्योंकि उन सुधारों की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी उत्तराखंड में। फिलहाल आप बने रहे ज्योत्सना हमारे साथ, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।